नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अमृत महोत्सव की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं और शुभकामना उन वामपंथियों की जिनको सद्बुद्धि आई और उस सद्बुद्धि पर उन लोगों ने सोचा कि चलिए अब हम भी जो है तिरंगा फहरा लेते हैं। हालांकि मामला उसका राजनीतिक है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं और इन वामपंथियों पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं और फिर इन वामपंथियों की आज हम लोग पोल खोलेंगे कि किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान के बाल्कनीकरण, हिंदुस्तान के विभाजन, हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की योजना, बाकायदे प्रस्ताव पारित हुआ था। आप ये समझिए 1942 में प्रस्ताव। आप सोचिए, जो वामपंथी आज मुंह बनाकर टहल रहे हैं, जिसमें वो चाहे इरफान हबीब हो और चाहे एनराम हो, चाहे सीताराम येचुरी हो और चाहे प्रकाश कारत हो, ये सब वामपंथी धारा से आते हैं। और इरफान हबीब और एनराम वामपंथी हैं, ये मैं नहीं, संजय बारू ने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में। वहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। तो इन वामपंथियों ने किस तरीके से हिंदुस्तान को बांटने की, तोड़ने की और इसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, उस पूरी कहानी पर हम आज आएंगे और पूरी बात उसी पर होनी है, क्योंकि आज अमृत महोत्सव है और इस अमृत महोत्सव के रोज पहली बार, आप समझिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इन वामपंथियों ने अपने दफ्तर पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले ये कभी तिरंगा नहीं फहराते थे। कहते थे ये आजादी झूठी है। झूठी क्यों कहते थे? 1942 में ये इनका अपना छद्म था। इस छद्म की वजह से ये इस आजादी को झूठी कहते थे। खैर, कविता छोड़िए, हम सीधे आते हैं 1942 पर। गंगाधर अधिकारी वामपंथी सीपीआईएम के बड़े नेता हुआ करते थे, सीपीएम के। उन्होंने एक थीसिस लिखी और उस थीसिस में जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको बताता हूं। ये बाकायदे स्टोरी की थी, ओपन मैगजीन ने, राहुल पंडिता ने लिखा था। साल है 2017 का। उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं इन वामपंथियों की कि किस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े के समर्थक है। आप देखिए कि चाहे सैयद अली शाह गिलानी हो और चाहे पूरे कश्मीर का अलगाववाद हो, वामपंथियों का पेट सबसे ज्यादा दर्द करता है। अगर आप उस पर कुछ करिए तो सबसे पहले ये कूद पड़ते हैं। जेएनयू में जो नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आपको ताज्जुब होगा कि सबसे पहले उसमें दौड़े कौन? वामपंथी। दरअसल वामपंथियों का जो बीजारोपण हुआ है उसी में विष भरा हुआ है। वो कैसे, सुनिए। 1942 में एक रेजोल्यूशन आता है कम्युनिस्ट पार्टी का, गंगाधर अधिकारी की थीसिस है, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तो कभी एक नेशन हो ही नहीं सकता, राष्ट्र हो ही नहीं सकता, इसका बाल्कनीकरण होना चाहिए। बाल्कनीकरण वो यूरोप का वो इलाका है जहां पर कई जो है इलाके बने, और वो बने किसके आधार पर? निर्जाति, एथनिक समूह के आधार पर बने। अब ये चाहते थे कि भाषाई आधार पर हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो जाएं। तो आप देखिए, वो प्रस्ताव आया 1942 में और उसमें कहा गया कि भारत कभी एक राष्ट्र हो नहीं सकता, इसको कई टुकड़ों में बांट देना चाहिए। यह उस प्रस्ताव में पारित हुआ और उसी प्रस्ताव में पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान की बात भी हुई। मतलब एक अलग, आप समझिए, हिंदुस्तान का जो विभाजन वाला मसला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह ओपन मैगजीन का आर्टिकल है, राहुल पंडिता ने लिखा है। आप उसको जाकर वहां बड़े आराम से देख और पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, उसी आर्टिकल में लिखा जाता है कि इन वामपंथियों ने किस तरीके से ह्यूमन राइट और इन तमाम चीजों का चोला ओढ़ा ताकि तुष्टीकरण किया जा सके। किताब आई, डबल माइंड, द मुस्लिम राइट, द एंग्लो अमेरिकन लेफ्ट एंड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट।
ये इस किताब में चर्चा है कि जब तालिबानियों को पकड़कर गोंताओ जेल में कूट कूट कर ये पूछा जाने लगा कि बताओ दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहां है, तो लोगों ने, इन वामपंथियों ने उस तस्वीर को बाहर किया और कहा कि देखिए किस तरीके से तालिबानी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान की आम जनता के ऊपर जो है आतंकवाद के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा। आपको ध्यान होगा किस तरीके से इन लोगों ने बितंडा खड़ा किया था। और वो ये जो वामपंथी बितंडा ही है कि वाइडन डरपोक भाग गए और यहां से तालिबान को वापस ले गए। आप देखिए कि इन तालिबानियों का और वामपंथियों का, या आप कहिए कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से इनका कितना गहरा संबंध है कि तुष्टीकरण का जो वामपंथी स्वरूप है उसी की वजह से वाइडेन भागे, और उसी वामपंथी स्वरूप की वजह से रवीश कुमार ने गोलियों को लानत भेजी, तालिबानियों को कुछ नहीं कहा। उस तालिबानी पर, उन कट्टरपंथियों पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोले। ये इनका असली स्वरूप और चरित्र है। अब जब 7 दशक बीत गए आजादी के, तब इनको झंडा फहराने का होश आया। क्यों आया? क्योंकि जो राष्ट्रवाद की धारा नरेंद्र मोदी के आने के बाद से फूटी है, ये हमको लगता है कि अगर ये इस शब्द से किसी को परहेज हो तो इन वामपंथियों से जाकर पूछे कि इससे पहले इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया था। इससे पहले तो ये तिरंगे का सम्मान भी नहीं करते थे। अब भाई आज आप तमाम जगह सभी अखबारों में खबरें हैं, ये बड़ी प्रमुखता से छपी हैं कि 7 दशक बाद सद्बुद्धि आई है सीपीएम को, और सद्बुद्धि नहीं आई है, राजनीतिक मजबूरी है। उस मजबूरी के कारण ये तिरंगा फहराने आए हैं। नहीं तो ये वो लोग हैं जो हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि हिंदुस्तान कई खंड में बटे, क्योंकि यहाँ तमाम भाषाएं हैं, यहाँ तमाम जातियां हैं, यहाँ तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो इस पूरे हिंदुस्तान को उस आधार पर बट जाना चाहिए, बांट दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके रेजोल्यूशन में, 1942 के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान बनाने की बात नहीं आती। अब आप देखिए कि ये और कांग्रेस कितने करीब हैं एक दूसरे के इस मसले में, क्योंकि अब वो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरा जो हिंदुस्तान के विभाजन का खाका तैयार हुआ, उस खाके की क्या कहानी है, उस कहानी में अब जाने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हमको मनाना चाहिए त्रासदी, विभाजन की त्रासदी दिवस, और वो ठीक बात है, विभाजन की त्रासदी दिवस। मैं आपको वो ओपन मैगजीन की स्टोरी बताता हूं। वो स्टोरी जो है, उस स्टोरी में पूरी कहानी दर्ज है। उसका शीर्षक है गोरखपुर एंड द घोस्ट ऑफ गंगाधर अधिकारी। लिखी है राहुल पंडिता ने, 22 मार्च 2017 ओपन मैगजीन में आई। मैं आपको जो उसमें लिखा है वो पिन पॉइंट बताता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। ये आप समझिए ये क्या लिखते हैं। In 1942, the Communist Party of India passed a resolution in favor of the creation of Pakistan. आगे सुनिए, the resolution was based on thesis propagated by one of the party senior leader Gangadhar Adhikari advocating a balkanization of India. The Adhikari thesis said that the India was never a united country and that the idea of the one nation, one people, one language never existed at any point in the country history. आप समझ रहे हैं, एक भाषा, एक देश, एक राष्ट्र। ये मैं आपको उनकी अंतिम लाइन का हिंदी तर्जुमा बताता हूं, वो आप सुनिए। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र और देश, एक राष्ट्र और एक राष्ट्र के देशवासी और एक भाषा यहां इस देश में कभी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ये कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुस्तान का विभाजन कर देना चाहिए, इसको टुकड़ों में बांट देना चाहिए। और यही नारे लगे थे
जेएनयू में जिसके समर्थन में राहुल गांधी भी गए थे और सीताराम येचुरी भी गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये जो पूरा पंथ है, ये पंथ किस तरह, किस ढर्रे पर चल रहा है और हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहता है। चलते हैं, चलते चलते आपको दोबारा आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।